हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो आज हम एक नया स्टोरी लेके आए हैं आपके लिए। हमारा यही सीरीज़ चल रहा है कि हम स्टोरी के थ्रू इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। स्टोरी के थ्रू इंग्लिश पे चर्चा करेंगे। जितना हो सके हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे कि आपको भी समझाए एंड आपको भी सिखाए एंड हम भी सीखें, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश। अगर हम स्टोरी को पढ़े, स्टोरी को समझे, तब हम समझ सकेंगे कि एक सेंटेंस का यूज़ कैसा होता है। एक स्टोरी पे हम स्टोरी कैसे लिख सकते हैं, स्टोरी पे सेंटेंस का यूज़ कैसा होता है, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर जब देखेंगे तब हमको पता चलेगा कि सेंटेंस का कंस्ट्रक्शंस कैसा होता है। सो इफ़ यू आर ट्रूली इंटरेस्टेड टू लर्न इंग्लिश, देन आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे एंड यू शुड फॉलो अप मी। एंड सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, आप किसी भी फील्ड में अगर एक्सपर्ट होना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में अगर मास्टर्स होना चाहते हैं, then there is no shortcut, there is no other way except practice, and you have to practice. And एक बात आपने मन में बैठा लीजिए, मतलब keep in mind that the more you will practice, the more you will be able to learn anything. So यही आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा। अगर आपको सही सही सीखने की चाहत है, डिटरमाइंड तो होना पड़ेगा ही। एंड एक बात कीजिए कि हमेशा कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। अगर आज एक आपने स्टोरी देख ली, कल छोड़ दिया तो आपको नहीं होगा। एक कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको, कि डेली बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा, तब जाके ग्रेजुअली ये इंक्रीज़ होगा, डेवलप्ड होगा ही। तो चले बिना टाइम वेस्ट के हमारा स्टोरी स्टार्ट करते हैं आज की। तो स्टोरी का नाम जो है वो है ट्रू वेल्थ। तो पहले हम 2-3 पैराग्राफ्स पढ़ लेते हैं। तो रीडिंग भी इम्पोर्टेंट है, तो मेरे साथ आप भी ट्राई करें पढ़ने की। वंस अपॉन ए टाइम there lived a very rich and wealthy man in a big town. He led a luxurious life. He always boasted about his wealth to his friends and relatives. His son was studying in a distant city and he returned home for vacation. The rich man wanted to show off to his son how rich he was, but his son wasn't fond of any luxurious lifestyle. However, the rich man wanted to make his son realize that his lifestyle was very lifestyle was extremely rich and that poor people suffered a lot. He planned a day's visit to the entire town to show him the life of the poor people. The father and the son took a chariot and visited the entire town. They returned home after 2 days. The father was happy that his son was very quite after seeing the poor people honoring the rich man and after witnessing the sufferings of the poor due to lack of facilities. तो चले बाद में फिर पढ़ेंगे हम। तो जितना हम पढ़े हैं समझने की कोशिश करें। तो ट्रू वेल्थ का मतलब तो आपको पता है कि ट्रू वेल्थ सही सही हमारे जो धन संपत्ति होता है वो क्या है। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए वेरी रिच एंड वेल्दी मैन इन ए बिग टाउन। मतलब एक वक्त था कि देयर लिव्ड ए वेरी रिच एंड वेल्दी मैन, एक रिच एंड वेल्दी मैन, एक मतलब अमीर अमीर आदमी रहता था। इन ए बिग टाउन, एक टाउन पे एक अमीर आदमी रहता था। तो देयर लिव्ड ए वेरी रिच, लिव के साथ ईडी आया, मतलब पास्ट का बात चल रहा है, मतलब पहले का बात चल रहा है। तो देयर लिव्ड ए वेरी रिच एंड वेल्दी मैन, रिच एंड वेल्दी मैन मतलब बहुत अमीर आदमी। तो अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो आप कह सकते हैं देयर लिव ए वेरी रिच एंड वेल्दी मैन इन ए बिग टाउन। रिच एंड वेल्दी मैन को आप बदल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। देयर लिव एन ऑनेस्ट मैन इन ए बिग टाउन। तो ही लेड लग्जरियस लाइफ, वो अपने एक मतलब लग्जरियस मतलब बहुत वो क्या कहते हैं, कंफर्टेबल लाइफ बिता रहा था, बहुत एक्सपेंसिव लाइफ बिता रहा था। मतलब कोई भी चीज़ की कमी नहीं है उसकी लाइफ में। ही ऑलवेज बोस्टेड अबाउट हीज वेल्थ टू हीज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। वो क्या करता था, मतलब हर वक्त अपना जो वेल्थ है, अपना जो संपत्ति है, अपने फ्रेंड्स एंड अपने रिलेटिव्स के मतलब सामने एक गुरूर था, मतलब एक एरोगेंस था अपने वेल्थ पे। तो वो his son was studying in a distant city and he returned home for vacation. His son was studying in a distant city. His son was studying मतलब उसकी उसके सन जो था, उसके बेटा पढ़ता था इन ए डिस्टेंट सिटी, मतलब दूर एक सिटी में पढ़ता था। वह स्टडिंग मतलब पढ़ रहा था। तो अगर
प्रेजेंट की बात करें तो यह होगा कि हिज सन इज़ स्टडीइंग इन ए डिस्टेंट सिटी। अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि आई एम स्टडीइंग इन ए डिस्टेंट सिटी, ही इज़ स्टडीइंग इन ए डिस्टेंट सिटी। एंड यहाँ कहा गया हिज सन वॉज स्टडिंग इन ए डिस्टेंट सिटी, बहुत दूर एक सिटी में पढ़ता था। एंड ही रिटर्न होम फॉर वेकेशन, वेकेशन के लिए वो अपने घर वापस आया। रिटर्न ईडी आया मतलब वापस आया। द रिच मैन वॉन्टेड टू शो ऑफ टू हिज सन हाउ रिच ही वॉज। तो वो रिच मैन अपने बेटे को दिखाना चाहता था कि कितना रिच है वो, कितना अमीर है वो। रिच मैन वॉन्टेड टू शो, वो दिखाना चाहता था। अगर रिच मैन को बदल के आप कह सकते आई वॉन्टेड टू शो, आई वॉन्टेड टू शो ऑफ, मैं दिखाना चाहता था। माई फ्रेंड वॉन्टेड टू शो ऑफ, मेरा फ्रेंड दिखाना चाहता था कि हाउ रिच ही वॉज, वो कितना मतलब अमीर था। ऐसे आप बना सकते हैं सेंटेंस। तो बट ही सन वॉजेंट फंड ऑफ एनी लग्जरियस लाइफ स्टाइल। तो यहाँ फंड ऑफ जो है वो बहुत अच्छा एक फ्रेज है, यूज़ होता है बहुत। मतलब फंड ऑफ का मतलब है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फंड ऑफ हिज सन वॉजेंट फंड ऑफ एनी लग्जरियस लाइफ स्टाइल। लग्जरियस लाइफ स्टाइल में उसका मतलब बेटे का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मतलब अगर यह कहे कि आई एम फंड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश सीखने के लिए बहुत मतलब इंटरेस्टेड हूँ, तो यह कह सकते हैं आई एम फंड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तो उसके साथ क्या था, हिज सन wasn't मतलब was not fond of any luxurious lifestyle, ऐसे लाइफस्टाइल में कोई इंटरेस्ट नहीं था। However, the rich man wanted to make his son realize that his lifestyle was extremely rich and that poor people suffered a lot. बट फिर भी उसके बाप जो है रिच मैन wanted to make his son realize, उसके बेटे को समझाना रियलाइज़ कराना चाहता था। wanted to make his son realize, I wanted to make my friend realize, मैं अपने दोस्त को समझाना रियलाइज़ कराना चाहता था that his lifestyle was extremely rich and that poor people suffered a lot, कि उसके लाइफस्टाइल बहुत एक्सट्रीमली मतलब बहुत रिच है एंड द पुअर पीपल सफ़र्ड a lot, एंड पुअर पीपल a lot मतलब बहुत सफ़र कर रहे हैं, उसको समझाना चाहता था। तो आप सेंटेंस ऐसे बनाइए कि I wanted to make my friend realize that his lifestyle is extremely क्या है, रिच एंड कंफर्टेबल, ये भी आप कह सकते हैं। मतलब सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होता है, यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है, द रिच मैन सब्जेक्ट है, यहाँ आई लगा दो, माई फ्रेंड लगा दो, कुछ भी लगा दो। wanted to make his son realize, wanted मतलब पास्ट की बातें कह रहा है। अगर आप प्रेजेंट की बातें करोगे तो आई के साथ want होगा, एंड ही अगर ही और शी लगाओगे तो होगा wants, यस लगेगा। तो ही wants to make his friend रियलाइज़ कराना चाहता है कि वो कितना अच्छा है। दैट हाउ गुड ही इज़ मतलब वो कितना अच्छा है। तो ऐसे आप सेंटेंस बनाए। तो ही प्लान्ड ए डेज विजिट, वो एक मतलब प्लान किया कि एक दिन विजिट करे टू द एंटायर टाउन, पूरा टाउन को, टू शो हिम द लाइफ ऑफ द पुअर पीपल के जो लाइफस्टाइल है उसको दिखाने के लिए उसने प्लान किया। तो ही प्लान कहा गया। अगर प्रेजेंट की बात करते तो ही प्लान्स ए डे, PLANS मतलब आना चाहिए था। अगर प्रेजेंट की बात करें तो ही प्लान्स ए डे। अगर हम कहें कि मैं प्लान किया एक दिन विजिट करने के लिए, तो आई प्लान्ड ए डेज विजिट टू द एंटायर टाउन, पूरा टाउन को विजिट करने के लिए। तो ही प्लान्स ए डेज विजिट टू द एंटायर टाउन। यहाँ पास्ट की बातें चल रहा है तो ही प्लान्ड ईडी लगाया, एंटायर टाउन। टू शो हिम दिखाने के लिए मतलब टू शो हिम द लाइफ ऑफ द पुअर पीपल का लाइफ। उसके बाद है कि द फादर एंड द सन टूक ए चैरियट एंड विजिटेड द एंटायर टाउन। तो फादर एंड सन ने क्या क्या किया, एक चैरियट का मतलब जो होता है तो 4 व्हीलर के जो होता है मतलब घोड़े की गाड़ी समझ लो, ऐसा ऊपर खोला है, ऐसा एक गाड़ी लिया एंड विजिटेड द एंटायर टाउन, पूरे टाउन को विजिट किया। विजिटेड आया मतलब पास्ट का बात आया, विजिटेड द एंटायर टाउन। दे रिटर्न होम आफ्टर 2 डेज, इन 2 दिन के बाद रिटर्न हुआ। दे रिटर्न मतलब आई रिटर्न होम आफ्टर 2 डेज, मैं 2 दिन के बाद घर आया। तो आई रिटर्न होम, वो 2 दिन के बाद घर आया। ही रिटर्न होम आफ्टर 2 डेज, तो ऐसा होगा। द फादर वॉज हैप्पी मतलब बहुत खुश था उसके। That his son was very quick after seeing the poor people honoring the rich man and after witnessing the sufferings of the
पुअर ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज़। तो उसके बाप बहुत खुश था। क्यों? दैट हिज सन वॉज वेरी क्विट। वो मतलब उसके सन बहुत चुपचाप है। आफ्टर सीइंग द पुअर पीपल ऑनरिंग, देखने के बाद, क्या देखने के बाद कि पुअर पीपल उसको ऑनर कर रहे हैं, मतलब सम्मान दे रहे हैं, द रिच मैन को सम्मान दे रहे हैं। एंड आफ्टर विटनेसिंग, एंड विटनेसिंग मतलब आफ्टर सीइंग, फिर सीइंग को विटनेसिंग भी कहा गया यहाँ। द सफरिंग्स ऑफ द पुअर ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज़। लैक ऑफ फैसिलिटीज़ मतलब उनके जो फैसिलिटीज़ है, फैसिलिटीज़ के कमी की वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज़ मतलब फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से जो सफ़रिंग हो रहा है, उसको देखने के बाद उसके सन जो चुपचाप बैठा, वो देखकर फादर बहुत हैप्पी हो गया। तो अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो यहाँ आप कह सकते हैं द फादर वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी दैट माई फ्रेंड वॉज, आई वॉज हैप्पी दैट माई फ्रेंड वॉज वेरी क्विट आफ्टर सीइंग द पुअर पीपल honoring me, after poor people honoring me and after witnessing the sufferings of the poor due to lack of facilities। तो lack of facility, lack of आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं कि I suffered a lot due to lack of facilities, मैंने बहुत सफ़र किया फैसिलिटीज़ के कमी की वजह से। ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। तो द रिच मैन आस्क्ड हिज सन, रिच मैन ने अपने बेटे को पूछा, डियर बॉय हाउ वॉज द ट्रिप, ये ट्रिप कैसा था, हाउ वॉज द ट्रिप कैसा था। तो हैव यू एन्जॉयड इट, क्या तुमने एंजॉय किया, ये सब तो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता ही है कि तुमने एंजॉय किया, हैव यू एन्जॉयड। तो उसने रिप्लाई किया, येस माई डैड, येस ऑफ कोर्स माई डैड, इट वाज अ ग्रेट ट्रिप विद यू, ये बहुत अच्छा ट्रिप था, आपके साथ बहुत अच्छा ट्रिप था। द सन रिप्लाइड, तो सन रिप्लाइड के सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप। तो फादर ने पूछा क्या तुमने क्या सीखा, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप, उस ट्रैवल से तुमने क्या सीखा, विजिट से। द फादर आस्क्ड, फादर ने पूछा। सन वॉज साइलेंट, बट सन ने, बेटे ने कुछ नहीं किया, साइलेंट था। फाइनली यू हैव रियलाइज्ड हाउ द पुअर सफ़र एंड हाउ दे एक्चुअली लिव, सेड द फादर। अब जब मतलब बेटे ने कुछ नहीं कहा तो फादर ने यह कहा, फाइनली यू हैव रियलाइज, अच्छा जा, फाइनली तुमने रियलाइज़ किया। अगर हम भी किसी को कहे कि फाइनली यू हैव रियलाइज्ड हाउ द पुअर सफ़र एंड हाउ दे एक्चुअली लिव, वो पुअर लोग कैसे सफ़र करते हैं, कैसे वो मतलब लिव कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, सेड द फादर। तो उसके रिप्लाई में क्या कहा, रिप्लाई किया, नो फादर, रिप्लाइड द सन, नो फादर, ऐसा कुछ नहीं है। ही एडेड, वी हैव ओनली 2 डॉग्स, ही एडेड, तो सन ने कहा, लॉजिकली बात है देखो, ही एडेड, वी हैव ओनली 2 डॉग्स, हमारे पास सिर्फ 2 डॉग्स है। दे हैव 10 डॉग्स, बट उनके पास मतलब वो जो विलेजर्स है उनके पास 10 डॉग्स है। वी हैव अ बिग पूल इन आवर गार्डन, हमारे पास सिर्फ एक गार्डन है। वी हैव ए बिग पूल इन आवर गार्डन, आप तो सेंटेंस बना सकते हैं, वी हैव ए बिग पूल इन आवर गार्डन, वी हैव ए बिग हाउस, वी हैव ए बिग फील्ड, कुछ भी कह सकते हैं। बट दे हैव ए मैसिव बे विदाउट एनी एंड, बट उनके पास, वो पुअर पीपल के पास, विलेजर्स के पास क्या है, मैसिव मतलब बहुत बड़े, वो सारे जो मतलब लेक्स होता है, नदियाँ होता है, वो सब कहा गया यहाँ कि हमारे पास सिर्फ एक पुल है लेकिन उनके पास तो बहुत सारे वाटर की जगह है। वी हैव लग्जरियस एंड एक्सपेंसिव लाइट्स इम्पोर्टेड फ्रॉम वेरियस कंट्रीज़, एंड हमारे पास क्या है, लग्जरियस एंड एक्सपेंसिव मतलब बहुत कॉस्टली लाइट्स है जो हमने इम्पोर्ट किया, इम्पोर्टेड फ्रॉम वेरियस कंट्रीज़ से हमने इम्पोर्ट किया। बट दे हैव काउंटलेस स्टार्स लाइटिंग देयर नाइट्स, बट उनके पास क्या है, विलेजर्स के पास काउंटलेस लाइट्स है, काउंटलेस मतलब जो हम मतलब काउंट नहीं कर सकते, स्टार्स है, स्टार्स तो आप समझते हैं आसमान में जो होता है, लाइटिंग देयर नाइट्स, तो वह सब विलेजर्स के हैं। और हमारे पास क्या है, सिर्फ थोड़ा लाइट्स है जो हमने इंपोर्ट किए हैं। तो वी हैव ए हाउस ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड, हमारे पास स्मॉल पीस ऑफ लैंड, छोटे लैंड पे एक हाउस है हमारे पास। बट दे हैव अबंडेंट फील्ड्स दैट गो बियॉन्ड द होराइजन, बट उनके पास क्या है, उनके पास मतलब बहुत सारा फील्ड्स है, बहुत सारे ज़मीन है, वो सारे विलेजर्स के सब तो है ही विलेजर्स के पास, हमारे पास है क्या, सिर्फ एक घर ही है हमारे एक छोटा लैंड पे, वो कह रहा है। तो वी आर प्रोटेक्टेड बाय ह्यूज एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्स अराउंड आवर प्रॉपर्टी, एंड हम प्रोटेक्टेड है, मतलब हमारे मतलब अराउंड में क्या है, स्ट्रॉन्ग वॉल्स है प्रॉपर्टी के, ह्यूज वॉल्स है, उससे हम प्रोटेक्टेड है। बट दे बॉन्ड विद ईच अदर एंड सराउंड देमसेल्व्स विद देयर फेलो बीइंग्स, बट विलेजर्स क्या है, वो एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे के साथ
हर वक्त मिलते हैं एक दूसरे, मतलब ईच अदर, वो लोग हेल्प करते हैं। तो हम तो मतलब क्या है, प्रिजन भी समझते हो कि प्रिजन जो होता है एक घर में बंदी है, लेकिन वो लोग तो पूरे विलेजर्स एक साथ ही रहते हैं, वो सब एक ही फैमिली है, वो कह रहा है वी हैव टू बाई फूड फ्रॉम देम। एंड हम क्या मतलब उनके पास से हमको फूड लेना पड़ता है, बट दे आर रिच दैट दे कैन कल्टिवेट देयर ओन फूड। बट वो क्या करते हैं, वो अपने फूड को मतलब खुद ही खेती करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, तो इसलिए वही रिच है। द रिच फादर वॉज स्टन्ड एंड स्पीचलेस। अब फादर की बात में कुछ मुंह में कुछ बात नहीं, स्पीचलेस हो गए। अब क्या कहे रिप्लाई में, ऑन हियरिंग हिज सन्स वर्ड्स, सन्स की वर्ड्स को सुन के, मतलब बेटा ने जो कहा। फाइनली द सन एडिड, फाइनली सन ने फिर एडिट किया, मतलब और एक बात लगाया, एडिट, डैड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग मी हु इज़ रिच एंड हु इज़ पोअर। अपने पापा को थैंक यू कहा कि फॉर शोइंग मी, मुझे दिखाने के लिए, फॉर शोइंग में मतलब मुझे दिखाने के लिए कि हु इज़ रिच एंड हु इज़ पोअर, कौन रिच एंड कौन पोअर है। थैंक यू फॉर टेलिंग मी अंडरस्टैंड, लेटिंग मी अंडरस्टैंड हाउ पोअर वी रियली आर। एंड फिर थैंक यू कहा फॉर लेटिंग मी अंडरस्टैंड, कि मुझे समझाने के लिए हाउ पोअर वी रियली आर, कि हम कितना गरीब है, हम कितना गरीब है। तो फादर ने लेके गया था कि कितना अमीर है समझाने के लिए। आप बेटा ने उसकी अच्छी एजुकेशन की वजह से आप पापा को कह रहा है, मतलब अपने बाप को फिर समझाया कि कितना गरीब है। ट्रू वेल्थ इज़ नॉट मेजर्ड बाय मनी एंड प्रॉपर्टी। ट्रू वेल्थ जो होता है, जो सही संपदा होता है, संपत्ति होता है, वो नाप नहीं किया जा सकता अपने मनी एंड प्रॉपर्टी से। ट्रू वेल्थ इज़ क्रिएटेड इन गुड फ्रेंडशिप्स एंड कंपेशनेट रिलेशनशिप्स। ट्रू वेल्थ तो, सही वेल्थ तो वही होता है जो गुड फ्रेंडशिप्स एंड कंपेशनेट रिलेशनशिप, अच्छी रिलेशनशिप्स की वजह से ही बनता है। तो यही था हमारा स्टोरी। तो स्टोरी में मतलब एक मॉरल लेसन्स तो है ही, बहुत अच्छा लेसन्स दिया गया। एंड हमारा मकसद तो यही है कि हम स्टोरी के थ्रू इंग्लिश सीखें, इंग्लिश पे चर्चा करें। तो आप स्टोरी को पढ़ें, आप स्टोरी को पूरे मतलब पहले से पढ़ें, पढ़ के आप उसको समझने की कोशिश करें। एंड आप देखें कि सेंटेंस का कंस्ट्रक्शंस कैसा हुआ, सेंटेंस का यूज़ कैसा हुआ। तो अगर आप एक सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंस बनाए तो आपका इंग्लिश मतलब स्लोली बट श्योरली डेवलप्ड होगा ही। तो आप बने रहिए हमारे साथ एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, जो हमने पहले ही कहा था। वो ट्रूली चाहत है, इफ़ यू आर ट्रूली इंटरेस्टेड टू लर्न इंग्लिश देन यू हैव टू प्रैक्टिस एंड नो अदर वे इज़ देयर। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, उस स्टोरी को आप भी पढ़ें, गो थ्रू करें, समझने की कोशिश करें एंड बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। एंड अगर स्टोरी को अच्छा लगा मतलब तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए स्पेशली। तो चलें नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।